नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और कई मुद्दों को लेकर हंगामा भी हो रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से संभल मुद्दे को संसद में उठाया जा रहा है, तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हिंसा में मारे गए लोगों से मुलाकात करने के लिए संभल जाना चाहते थे, लेकिन उनके काफिले को प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया। आपको बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संभल जाने का मन मना रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें भी जाने से मना कर दिया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी अब संभल जाने नहीं दिया गया। इसके बाद सियासत भी गर्मा गई है। राहुल गांधी ने कहा कि उनके संवैधानिक अधिकार है कि वो पीड़ितों से मिले और वहां की घटना के बारे में जानकारी लें, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। तो राहुल गांधी के संभल जाने पर विपक्ष में खटपट भी दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, कांग्रेस पार्टी संसद में संभल मुद्दा उठा नहीं रही है, लेकिन राहुल गांधी संभल जा रहे हैं। इसे अब क्या कहें, कांग्रेस सिर्फ औपचारिकता कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष में खटपट की बात को लेकर कहा कि कांग्रेस सदन में सहयोगी दलों को साथ रखने में विफल रही और अब संभल जाने की औपचारिकता निभा रही है। तो आज हम इसी विपक्ष की खटपट में करेंगे चर्चा, संभल पर सियासत, विपक्ष में खटपट में। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। मुझे अलाउ करना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। हमारी पार्टी तो पहले ही जा चुकी है, उन्हें नहीं जाने दिया, ये तो अब बाद में जा रहे हैं। सदन के पटल पर सहयोगी दलों की साथ में लेने की असफलता के बाद आज राहुल गांधी जी उस विवशता में एक रस्म अदायगी करने के लिए उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इस समय जो क्षेत्र है वहां संभल में जाने का प्रयास करते नजर आए। और इससे बहुत स्पष्ट है, और विवशता इसलिए है कि इस मुद्दे पर न कांग्रेस के किसी नेता ने कभी कुछ बोला, न लिखा, न कुछ किया, और आज अचानक ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ मीडिया आकर्षण पाने के लिए उन्होंने इंडी गठबंधन को साथ न रख पाने की छटपटाहट में यह कार्य किया है। तो संभल हिंसा मुद्दे पर सियासत सदन से लेकर सड़क तक जारी है, लेकिन अब इस मुद्दे पर, हिंसा पर, यहां पर विपक्ष की खटपट भी सामने दिखाई दे रही है। चलिए इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता संतोष दुबे जी, सपा प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह जी और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर एचएन उपाध्याय जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले उपाध्याय जी, देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी संभल जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको रोक दिया, लेकिन इस मुद्दे को लेकर, आपके इस दौरे को लेकर जहां राहुल गांधी जा रहे थे, अब खटपट दिखाई दे रही है आप लोग के बीच में। जो विपक्षी एकता की आप लोग बात करते थे, उसमें खटपट दिखाई दे रही है। सपा के जो वरिष्ठ नेता है सांसद रामगोपाल यादव, वो कह रहे हैं कि हम तो पहले ही जा रहे थे, राहुल गांधी अब जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती नहीं है, लेकिन राहुल गांधी संभल जाने की बात करते हैं, वो सिर्फ औपचारिकता कर रहे हैं। तो साफ दिखाई दे रहा है कि इस मुद्दे पर खटपट जरूर है, साथ नहीं है आप लोग इस मुद्दे पर। देखिए भागीरथ जी, जिस तरह महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इतना अपार बहुमत, चाहे बहुमत जिस तरह से आई हो, चाहे तंत्र के माध्यम से, चाहे जैसे भी, लेकिन बहुमत, और 11-12 दिन हो गया आज इन्होंने इतनी आपसी जो
इनकी पार्टियों का गठबंधन का है, सत्ताधारी दल रहे हैं आपस में, चाहे एनसीपी, चाहे शिंदे जी, एकनाथ शिंदे जी, 11-12 दिन लग गया और आज मुख्यमंत्री की घोषणा की, वो भी बहुत अधूरे मन से। ये हमारी बात करते हैं, हम इंडिया गठबंधन के लोग हैं, चाहे आदरणीय अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो। आदरणीय राम गोपाल जी ने क्या कहा कि पहले तो हम गए थे, तो बाद इसमें क्या झूठा बोला, वो गए थे। नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा है, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को सदन में उठाती नहीं है, लेकिन राहुल गांधी संभल जाने की बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, ठीक है, जब अखिलेश जी उठा रहे हैं तो उसमें समर्थन कर रहे हैं, हम लोग क्या विरोध तो कर नहीं रहे हैं, और हम लोग रोज टीवी पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में उठा रहे हैं, तो क्या ये उठाना नहीं हुआ है? आप बताइए, वो कोई मुद्दा उठा रहा है हमारे गठबंधन का, कोई वहां जा रहा है, एक विपक्ष के नेता के रूप में जाना चाहते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, और उन्होंने कहा हमको अकेले जाने दीजिए, यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ी में पुलिस के लोग बैठा के लेके जाए, फिर भी ये 10 साल से कहती है लगातार कानून व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत बढ़िया है, ये है, आप अभी तक सार्थी कायम नहीं कर पाए। सर, इनसे अपेक्षा भी की जा सकती, क्या किया जा सकता है? अगर अकेले राहुल जी भी जा रहे थे तो कौन अशांति हो जाती? वो वहाँ के पीड़ित लोगों से मिलने पे ही जा रहे थे, अब 10 तारीख के बाद आपने कर दिया। जिस तरह से वहाँ पीड़ित पक्ष को दबाव दिया जा रहा है और करवाने की बात, कई वीडियो चल रहा है, ये करिए, ये करिए, ये करिए, और सत्यता कहाँ पता चल पाएगा? आपने करीब 1 तारीख तक रोक लगाया, तब आप जो 4 तारीख को जाने की बात थी, अब आपने पहले ही 10 तारीख को बढ़ा दिया कि कोई वहां जाकर विपक्षी दल के लोग वहां की सत्यता का पता न कर पाए। अब आप उसमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान से मिला है, कहाँ कहाँ से मिला है, कारतूस, यही सब तो पता करने गए थे कि कौन क्या है सच्चाई। आपकी पुलिस है, आपकी जांच एजेंसी है, आप क्या कर दे रहे हैं, जनता नहीं सब मान लेगी। वहां पर जिस तरह से आपने सर्वे के उसी दिन सर्वे हुआ, उसी दिन आदेश पारित हुआ, उसी दिन पुलिस प्रशासन गई, पहली बार तो कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, तो ये भारतीय जनता पार्टी जो सोचती थी वो हो नहीं पाया, तो उनको ये लगा ठीक है, लेकिन आपके नेता भी जो सोच रहे थे वो फिलहाल अभी हो नहीं पाया, संभल जाना चाहते थे, लेकिन वो संभल नहीं जा पा। रविंद्र प्रताप जी, क्या कुछ समाजवादी पार्टी की नाराजगी है कांग्रेस से, जिस तरह से? ठीक है, आऊंगा उपाध्याय जी, आऊंगा आपके पास, आऊंगा उपाध्याय जी। रविंद्र प्रताप जी, क्या कुछ नाराजगी है यहाँ पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस से? जिस तरह से रामगोपाल यादव ने कहा कि सदन में तो कांग्रेस ये मुद्दा उठा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी अब संभल जा रहे हैं, सिर्फ औपचारिकता कर रहे हैं, वो तो ऐसा लगा शायद थोड़ी सी कुछ नाराजगी है। भले आप लोग इंडिया गठबंधन में साथ हो, आप लोग चुनाव साथ में लड़ा आप लोग ने, लेकिन क्या सदन में कौन से मुद्दे उठने चाहिए, या फिर आपके मुद्दे को तवज्जो यहाँ पर कांग्रेस नहीं दे रही है, संभल मुद्दे को संसद में नहीं उठा रही है, इसलिए नाराजगी सामने भी आई है? रामगोपाल यादव की बयान सामने ऐसा आया है। जनता पार्टी कर्मों से 10 साल में केंद्र सरकार में और 7.5 साल उत्तर प्रदेश में हताश निराश है, कोई जन कल्याणकारी मुद्दे नहीं किए हैं, कभी बाराइज कराना पड़ता है, कभी संभल। जब विपक्ष के लोग वहां पर जाना चाहते हैं, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि रहे हो, चाहे माननीय नेता प्रतिपक्ष रहे, तो उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, वो बांटो और काटो राजनीति उन्होंने फजलुर रहमान और अंग्रेजों से सीखी भारतीय जनता पार्टी। ऐसे मीडिया मैनेजमेंट करते रहता है, खबर चलाई, खबर पे किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं, हम साथ हैं, जाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो मीडिया का तंत्र है उसकी बातें हैं, संभल में जाना जनप्रतिनिधि का अधिकार है। ठीक है, आप लोग साथ में रविंद्र प्रताप जी, लेकिन फिर रामगोपाल यादव जी के इस बयान को किस तरह से देखेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के मीडिया का द्वारा नहीं, ये बयान तो लेकिन रामगोपाल यादव ने खुद दिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को सदन में उठाती नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी संभल जा रहे हैं, सिर्फ औपचारिकता कर रहे हैं। ये बयान तो उन्होंने दिया है ना। मैं कहता हूं आपको कि इस मुद्दे को जो हमारे आदरणीय सांसद महोदय जी ने कहा है, इस बात को, उसके केंद्र में कांग्रेस नहीं है, उसके केंद्र में संभल है भारतीय। अब क्योंकि आज हमारे डिबेट के केंद्र बिंदु संपन्न होना चाहिए, ना कि नहीं, हम इस पर बहुत डिबेट कर चुके हैं। कल 1 घंटे हमने रात को 8 बजे इसी पर डिबेट किया है। लगातार हम स्वदेश न्यूज इस मुद्दे को उठा रहा है, डिबेट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं, बड़ा मुद्दा हम लगातार उठा रहे हैं। लेकिन अभी हम वही कह रहे हैं कि जिस तरह से इस मुद्दे पर विपक्ष को साथ होना चाहिए, लेकिन वो साथ एकजुटता नहीं दिखाई दे रही। इसलिए तो रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि इस मुद्दे को कांग्रेस सदन में नहीं उठा रही है, लेकिन संभल जा रहे हैं, सिर्फ औपचारिकता कर रहे हैं राहुल गांधी। ये खुद उनका बयान है। समाजवादी पार्टी जा रही है, भारतीय जनता वो
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जा रही है, फिर उसके बाद हमारे इंडिया गठबंधन का और दल भी जा सकते हैं, तो ये एकजुटता कहाँ नहीं दिखाई पड़ रही। इससे बड़ी एकजुटता क्या हो सकती है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने संभल को नॉर्थ कोरिया बना दिया हो, और जब हम पूरे विपक्ष के लोग एक के बाद एक जाके वहां की जनता के अधिकारियों की बहाली के लिए प्रयासरत हैं, तो ये विपक्ष की एकता का इससे बड़ा सबूत कुछ भी नहीं हो सकता है। इस एकता को किसी भी अफवाह से दबाया नहीं जा सकता है। संभल की जनता के ऊपर दबाव है, संभल की जनता को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है, साक्ष्य झूठे साक्ष्य गढ़े जा रहे हैं, जो वहां पर सबूत है उसको नष्ट किए जा रहे हैं। संभल में जो कुछ भी गैर कानूनी काम सरकार ने किए हैं उन साक्ष्यों को मिटा रहे हैं। इसी कारण से एक के बाद एक हमारे इंडिया गठबंधन के दल जा रहे हैं और जाते रहेंगे। प्रक्रियाएं आती रहेगी और प्रक्रियाओं में संभल केंद्र में रहेगा, व्यक्तिगत प्रक्रिया संभल के ऊपर नहीं होगी। ठीक है, संभल केंद्र में रहेगा। लेकिन संतोष दुबे जी, देखिए जिस तरह से सुधांशु त्रिवेदी जी आपके नेता ये कह रहे हैं कि एकजुटता जो एक सदन में दिखाई देनी चाहिए थी विपक्ष की, वो नहीं दिखाई दी, वो उसमें कांग्रेस विफल रही है और अब संभल जा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन साफ तौर से रविंद्र प्रताप जी कह रहे हैं कि हम एकजुट ही हैं। हालांकि वो बयान सबने सुना है, उस बयान से तो लगता है कुछ तो खटपट जरूर है। यह है कि जिस तरीके से विपक्ष के अंदर एक सर फुटौल चल रहा है, ये कंफ्यूजन है इन लोगों की। ये लोग 2024 में इस मुद्दे पे इकट्ठा हुए थे कि किसी तरीके से मोदी जी को हटाओ। इनका कोई लक्ष्य नहीं था कि ये किस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे काम करेंगे, कौन सी जनता को ये रियायतें देंगे, किस तरीके से जनता के हित में काम, इसका कोई मतलब नहीं था। इनका सिर्फ एक उद्देश्य था कि किसी तरीके से मोदी जी को हटाओ। अब ये हटा नहीं पाए, तो अब इनकी स्थिति आप सीधे सीधे आप जो है संसद के अंदर भी देख रहे हो। अभी आपने संसद में कल देखा होगा, ये लोग नारे लगा रहे थे अडानी को लेकर। तो अडानी को लेकर नारे लगाने वालों में 4 दल थे। उसमें तृणमूल कांग्रेस गायब थी, समाजवादी पार्टी गायब थी, और संभल के मुद्दे को समाजवादी पार्टी उठा रही है और वो चाहती थी कि कांग्रेस इसके साथ हो, लेकिन कांग्रेस वहां अलग थी। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि संसद में ये सारे लोग अलग अलग मुद्दे को लेकर सरकार पे हमला कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये सभी बिखरे हुए लोग हैं। ये कभी इकट्ठा नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो मोदी को हटाने के लिए इकट्ठा थे। अब मोदी को क्योंकि हटा नहीं पाए, तो अब इनका ये है कि हम किस मुद्दे से किस पार्टी को कहाँ लाभ हो सकता है, उस तरीके से काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को लगता है कि हम संभल का मुद्दा उठा के हम लाभान्वित हो जाएंगे, तो समाजवादी पार्टी उसको उठा रही। कांग्रेस को लगता है कि हम अडानी को लेके घेरेंगे, तो वो और आप लोग को लगता है कि विपक्ष को अगर आप लोग बांटेंगे तो फायदा आप लोग को होगा, इसलिए आप लोग भी इस रणनीति में लगे हुए हैं। क्योंकि रविंद्र प्रताप जी कह रहे हैं कि हम तो साथ में हैं, बीजेपी हमें बांटने की कोशिश कर रही है, एक तरह से प्रोपेगेंडा चला रही है। भागीरथी जी, हमने तो पूरे देश को एक नारा दिया गया कि कटोगे तो बटोगे, तो इनको तो उसको साथ आना चाहिए ना कि भाई अगर बटेंगे आप तो निश्चित ही जो है आपको नुकसान होगा। तो हकीकत यह है कि एक मुद्दे पे ये तैयार नहीं है और इनका अलग अलग अपना जो है चूल्हा जल रहा है, अलग अलग ये पकवान बना रहे हैं, और ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी कतई बढ़ने नहीं देगी। समाजवादी पार्टी जानती है कि अगर कांग्रेस बढ़ने लगेगी तो समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों एक दूसरे के पैरेलल काम कर रहे हैं, और उसी का नतीजा राजगोपाल यादव का जो बयान है उसको आपने सुना होगा, उन्होंने क्या कहा। ठीक है, इसी के जवाब ले रविंद्र प्रताप जी। क्या यही इसलिए बयान सामने आया कि वर्चस्व की लड़ाई उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कह रहे हैं संतोष दुबे जी, समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहेगी कांग्रेस आगे बढ़े, और जब इस तरह से बड़े नेताओं का दौरा होता है तो निश्चित ही वो पार्टी जमीनी स्तर थोड़ी सी मजबूत होती है। रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि संसद में तो साथ नहीं है हमारे, ये मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, लेकिन संभल जा रहे हैं, औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि जो मुद्दा आप लोग का है, जो बड़े भाई आप बन के बैठे हैं यहाँ पर, ऐसा बिल्कुल कतई भविष्य में ना हो कि कांग्रेस यहाँ पर फिर से मजबूत हो जाए जैसे पहले कभी हुआ करती थी। हम लोग आज के साथी तो है कांग्रेस के साथ, हम लोग एक लंबे समय से केंद्र में भी रहे हैं, प्रदेश में चुनाव लड़े। असल में जो वर्चस्व की लड़ाई है प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में है, कौन कितना ज्यादा उन्माद फैला सकता है। एक सज्जन कहेंगे बटोगे कटोगे, एक सज्जन कहेंगे एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बांटने की राजनीति है। दोनों लोग मिलके जमीनों के अंदर जहां नौकरियां निकालनी थी, बेरोजगारी दूर करना था, खनिज संपदा निकालनी थी,
लोगों की गरीबी दूर करना चाहिए था, अन्न पैदा करना चाहिए था, किसानों को मदद करना। और जमीन के नीचे ये धार्मिक स्थल खोज रहे हैं, एकीकार पद्धति किसी से है। तो ये जो वर्चस्व है असल में योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच में है, या गुजरात लॉबी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच में है। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किसका वर्चस्व कायम हो और कौन किसको अस्थिर कर सके। एक नहीं अनेक मौके ऐसे आए हैं जब गुजरात लॉबी ने योगी आदित्यनाथ जी को कमजोर करना चाहा है, और योगी आदित्यनाथ जी को जहां मौका मिला है उन्होंने गुजरात लॉबी को कमजोर करना चाहा। तो वर्चस्व की लड़ाई उनके अंदर में है। इस वर्चस्व की लड़ाई को ना हो, संघ को हस्तक्षेप करना पड़ा है। संघ ने 3-3 बार बैठकें ली है, एक बार मुख्यमंत्री आवास में बैठक ली है। तो वर्चस्व की लड़ाई उनकी है। हम दोनों अलग पार्टी है, एक गठबंधन में है, तो वर्चस्व की लड़ाई हो ही नहीं सकती। हम क्षेत्रीय दल है, कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं लेकिन है। ये तो होता है ना कि प्रदेश में देखिए जिस तरह से होता है यहाँ पर, अक्सर आप लोग भी आरोप लगाते हैं महाराष्ट्र की सियासत को लेकर। देखिए एक समय बीजेपी छोटी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी बड़ी भाई बन गई है, बड़ी पार्टी हो गई है। तो ये तो हर पार्टी, जो खासकर जो रीजनल पार्टीज होती हैं, जो प्रदेश में किसी प्रदेश में मजबूत स्थिति में होती है, वो चाहते हैं कि वहां पर उसकी मजबूती बनी रहे और कोई भी जो राष्ट्र पार्टी वहां पर आके उनको छोटी पार्टी बनाने की कोशिश ना करें। ये तो वर्चस्व चलता है ना, ये तो झगड़ा चलता है, ये लड़ाई चलती है। जितनी भी पार्टियां हैं भारत में, इसको छोड़ के जैसे हम लोग, ज्यादातर पार्टियां कांग्रेस से निकल के बनी है। एक भी पार्टी का नाम नहीं लेंगे जिसको कांग्रेस खा गई हो। कम से कम 25 ऐसी पार्टियां जिसको भारतीय जनता पार्टी खा चुकी है। हमको छोड़ के शिवसेना जैसी बड़ी पार्टी को खा गई, मतलब जिसका एक वजूद हुआ करता था। जेडीयू को खा गई, तिरुमण अकाली दल को खा गई। 25 पार्टियां इसको भारतीय जनता पार्टी खा गई है। ठीक है, लेकिन ये डर सभी पार्टियों को भी तो रहता होगा ना कि जो रीजनल पार्टी है, राष्ट्र पार्टी, इसका थोड़ा डर तो रहता होगा। ठीक है, एचएन उपाध्याय देखिए जिस तरह से इस बार लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ कांग्रेस आई, इसमें कोई शक नहीं। जो गठबंधन था आपका, इंडिया गठबंधन कमाल कर गया उत्तर प्रदेश में। अच्छी खासी सीटें पहले के मुकाबले सपा पार्टी की भी बढ़ी है, आप लोग की भी बढ़ी है। अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में और मजबूत होना चाहती है, इसलिए इस तरह के दौरे हो रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बात समझ में जरूर आ रही है कि संसद में एकजुट आप लोग नहीं दिखाई दे रहे कि कौन सा मुद्दा उठाना है। आप लोग की पार्टी लगातार अडानी मुद्दे पर बहस करना चाहती थी, समाजवादी की पार्टी की तरफ से संभल का मुद्दा उठाया जा रहा था, और वहीं इसी बात को लेकर टीएमसी नाराज भी थी कि कांग्रेस सिर्फ अडानी कर रही है, बाकी दूसरे मुद्दे भी हैं। मुद्दे को लेकर वहां पर श्योर नहीं है संसद में कौन सा मुद्दा सबके साथ मिलकर उठाएं। इसलिए बीजेपी आरोप भी लगा रही है कि वो जो विफलता है वो साफ दिखाई दे रही है संसद में, सदन में। भागीरथ जी ये बताइए, इस समय देश के प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे अडानी का मामला हो, मणिपुर का मामला हो, संभल का मामला हो, यही 3-4 उपाध्याय जी, ये आप कह रहे हैं कि बड़े मुद्दे हैं, लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी नहीं मान रही है ना। टीएमसी कह रही है कि इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस बैठी हुई है, समाजवादी पार्टी संभल का मुद्दा उठाना चाहती है, उसमें आप लोग साथ नहीं है। ये लग रहा है कि सिर्फ कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा है। चौथा प्रमुख मुद्दा है बांग्लादेश में जिस तरह के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, और हमारी भाजपा की सरकार शांत होकर बैठी हुई है कि हमारे मित्रों को वहाँ प्रोजेक्ट वापस रद्द न हो जाए। इस चक्कर में तो हम लोग 4-5 मुद्दे सब उठाते रहे। हम अलग अलग घटक है, इंडिया गठबंधन के लोग हैं। जिस तरह से सदन में हम लोग को बोलने दिया जाता है, कम समय किया जाता है, और हम लोग अलग अलग मुद्दे भी उठाने के लिए क्या बुला है भाई, सब मतलब हम लोग सभी मुद्दे पर एक साथ हैं। आप बताइए, जिस तरह से रामगोपाल जी को राज्यसभा में बोलने नहीं दिया गया, ठीक है, आप जिस तरह से कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा है सुनने में। लेकिन अगर फिर ऐसा ही है, अगर ये इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है आप लोग के बीच में, फिर रामगोपाल यादव को बाहर ये क्यों कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को सदन में तो नहीं उठा रही है, लेकिन राहुल गांधी संभल जा रहे औपचारिकता करें। अगर ऐसा कोऑर्डिनेशन है तो फिर इस तरह का बयान तो सामने नहीं आने चाहिए ना। ऐसे बयान फिर बाहर क्यों सामने आते हैं? लेकिन जाने तो किसी को नहीं दे रहे हैं। अरे कोई गया, आप पहले अखिलेश सिंह या समाजवादी पार्टी के लोग गए, चाहे हम लोग गए, अगर ये मुद्दा होता तो हम पहले नहीं चले जाते और हम पहले पहुंच जाए। हम लोगों में ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग इस समय इंडिया गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के चुनाव लड़िए, और हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि हम लोग मिलकर 2027 में आपको हराएंगे। तो कोई पार्टी मजबूत हो, हम लोगों में ये नहीं है। जैसा कि रविंद्र जी ने कहा, भाई साहब ने आपके उदाहरण दे दिया जाए, भाजपा ने 25 पार्टी को खत्म कर दिया। कांग्रेस को आप बताइए कौन सी पार्टी खत्म किया? कांग्रेस ने किसी अपने सहयोगी खत्म नहीं किया। इन्होंने उड़ीसा से लेके, आंध्र प्रदेश से लेके, झारखंड से, आलिपुर से लेके, हरियाणा में जो है दुष्यंत चौटाला से लेके, सभी पार्टियों को इन्होंने अपने सहयोगी खत्म कर दिया
और महाराष्ट्र में अब अजीत पवार और शिंदे का नंबर है, और उससे पहले और बिहार में नीतीश कुमार जी का नंबर है। इन लोगों को खत्म कर दे, ये अकेले रहना चाहते हैं, इनका नहीं विश्वास है कि क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करिए। एक समय ऐसा था जब कांग्रेस हर राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। अब कांग्रेस उस मजबूती के साथ अब नहीं धीरे धीरे अपने आप को समेट पा रही है या रोक पा रही है, इसलिए राज्यों में अब कांग्रेस खत्म होती जा रही है, वहां पर जो क्षेत्रीय पार्टी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, इस बात से आप खुश है, तो मुझे लगता है शायद फिर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पहले ठीक तो है, जनता को लगता था, कुछ जनता विश्वास करती थी, कुछ नहीं करती थी कि भारतीय जनता पार्टी को जनता में अपना विश्वास मिल रहा है। महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव में जिस तरह से ठीक है, लेकिन वापस हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। ठीक है, संतोष दुबे जी, आप बार बार जिस तरह से ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष इस मुद्दे पर साथ नहीं है, लेकिन अगर आपने अभी सुना होगा, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता या सपा के प्रवक्ता है, दोनों कह रहे हैं कि हम साथ में ही हैं, बीजेपी बस इसे मुद्दा बना रही है। और जिस तरह से उपाध्याय जी ने कहा कि हमें समय कम मिलता है विपक्षी पार्टियों को, तो हर कोई अपना अपना मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए भागीरथी जी, हम अगर ये दोनों लोग साथ हैं तो एक टीवी पे साथ हैं या आपकी डिबेट में साथ हैं, लेकिन जो सड़क पर है, सड़क पे आपने रामगोपाल जी की भाषा को सुना होगा, उनके जो बयान थे उसको सभी ने सुना, तो उससे क्या लगता है? आप ये बताओ, क्या जो है राहुल गांधी के वहां न जाने से क्या वो संतुष्ट है? उनको नहीं लगता है कि राहुल गांधी आज इतनी लेट क्यों जा रहे हैं? और जाना ही था तो जब सपा जा रही थी तभी जाते सारे लोग, क्यों नहीं गए? तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से विपक्ष के अंदर सरफुटौल है, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन स्थिति ये है कि विपक्ष में सब कुछ ठीक नहीं है, और ये बाकायदे दिख भी रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, ये बाकायदे दिख रहा है। आपने कल देखा ना, मैंने कहा कि संसद के जो है मुख्य गेट पर कल अडानी को लेकर नारे लग रहे थे, उसमें बाकायदे दिख रहा था कौन कौन पार्टी इनके साथ है और कौन इनसे दूरी बना के रखी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं था कि भाई तुम लोग ना जाओ और ये चार लोगों को नारे लगाने दो। तो सबसे बड़ी बात है कि ममता जी की अपनी नाराजगी है। ममता जी कांग्रेस को जो है बंगाल में नहीं बढ़ने देना चाहती, क्योंकि वो स्थानीय मुद्दों को लेकर चलती हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ते देखना चाहती। तो कांग्रेस की तो स्थिति साफ छुछुंदर वाली हो गई है, ये किसी को पकड़े और किसी को छोड़े। अब इनकी स्थिति यही हो गई है, ये ना पकड़ सकते हैं ना छोड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, लेकिन ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा अभी आप लोग को पकड़ा हुआ है, क्योंकि प्रदेश में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, और ये मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है, क्योंकि सरकार आपकी, जिम्मेदारी भी आपकी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, हमारा भी समय समाप्त हो गया। संतोष दुबे जी, रविंद्र प्रताप जी, डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो संभल का मुद्दा जिस तरह से सड़क से लेकर संसद तक गरमाया हुआ है, और एक उम्मीद की जा रही थी कि इस मामले में विपक्ष एक साथ दिखाई देगा, लेकिन वो सिर्फ ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, पार्टी दिखाने की कोशिश करती है हम साथ में हैं, लेकिन जब इस तरह से बयान सामने आते हैं पार्टियों के कि कांग्रेस सदन में ये मुद्दा नहीं उठाती है, लेकिन सड़क पर इस तरह से औपचारिकता पूरी करने की कोशिश कर रही, तो फिर लगता है कि विपक्ष यहां पर एकजुट नहीं है, विपक्ष में खटपट जरूर है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।